करके आज का सेशन हम लोग करने वाले हैं, जो भी इस एप्लीकेशन पे आप लोग कंटिन्यू बना करके अपने आप को रखे हैं। नाउन का ये तीसरा सेशन है जिसमें सिंगुलर प्लूरल की बातें हम लोग आज क्लियर करेंगे। और सिंगुलर प्लूरल सिर्फ एस और ईएस लगाने से तो बनता नहीं है ना। तो सिंगुलर प्लूरल में क्या कह रहा था कि सिर्फ एस और ईएस लगाने से तो बनता नहीं है। सिंगुलर प्लूरल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और वो सारे के सारे तरीके, उनके सारे के सारे क्वेश्चंस दोनों ही हम लोगों को क्लियर करना है। तो ग्रामर सेशन आप लोग आज का डेट बनाओ सबसे पहले अपने नोटबुक में, और उसके बाद अपने नोटबुक में अपना कलम उठा करके हेडिंग डाल देना सिंगुलर प्लूरल नाउन। ठीक है। अब एक बात आप लोगों को सीखनी पड़ेगी यहाँ से कि सिंगुलर प्लूरल नाउन हम बनाते किसका है। तो आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर प्लूरल नाउन जो बनाते हैं वो हमेशा किसी कॉमन नाउन का ही ना बना सकते हैं, किसी काउंटेबल नाउन का ही ना बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की बात जब करेंगे तो कॉमन नाउन की करेंगे। तो पहले कॉमन नाउन है क्या, ये सारी बात क्लियर कर लो, उसके बाद चलेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले कॉमन नाउन जो होता है काउंटेबल नाउन का एक छोटा सा यूनिट है। इसके दो यूनिट होते हैं, एक आपका कॉमन और एक होता है कलेक्टिव। इसका कलेक्टिव नाउन का, नो सर काउंटेबल नाउन का। तो काउंटेबल नाउन के आपके दो यूनिट में से पहला यूनिट है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का जब डेफिनेशन में आपसे पूछता हूं तो आप लोगों को पता है कि स्टार्ट आपको कहां से करना है। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा कॉमन नाउन इज द नेम। अब उसके बाद हमको यहाँ से समझना है ए, और उसके बाद स्टार्ट करना है कॉमन, फिर से दोबारा कॉमन प्लेस का नाम, कॉमन आपका थिंग का नाम, और फिर कॉमन किसी पर्सन का नाम। अब इसको सीक्वेंस में अगर पर्सन प्लेस थिंग ही याद किए हैं तो भी सही है, आप जैसे याद कीजिए, आपका जो भी सीक्वेंस आप रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पर्सन प्लेस और थिंग के कॉमन नेम को हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। इसमें कोई डाउट है नहीं। अब जरा सा सोचते हैं कि कॉमन प्लेस नेम को कहते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह दिखाओगे क्या सर आप। बिल्कुल देख लो, हमें क्या लगेगा। जैसे आप अगर बॉय बोलते हो तो सबसे पहले आपके दिल दिमाग में इमेज आता है कि लड़का मतलब सबका सब। अब सबका सब का मतलब हो गया कॉमन, कोई भी हो सकता है। आपके घर में होंगे दो चार बच्चे, उनको भी आप बॉय कहते हैं। आपके मोहल्ले में खेल रहे हैं बच्चे, उनको भी बॉय कहेंगे। अगर यहीं से आप गर्ल वर्ड लेकर के आते हो तो ऑटोमेटिक है कि जितनी भी लड़कियां हैं आपके आसपास की, वो सब लड़कियां हमारे घर की हो या हमारे आसपास की हो या इस पूरे कंट्री की लड़कियां, सबके लिए कॉमन वर्ड हो गया। अगर हम पेन बोलते हैं तो पेन में भी कुछ हमको यही फीलिंग आना चाहिए, क्योंकि कलम तो आपके हाथ में जो है वो कॉमन ही है। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ दूसरा होगा, मेरे पास ये है, तो ये सब कॉमन नाउन है। ये प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन है, क्योंकि पेन कहने से बहुत सा बोध हो सकता है। अब चलो यहाँ से लिख देते हैं क्लासरूम, या क्लास ही रहने दो ना। तो क्लास कहने से क्या समझ में आया, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, ग्रेजुएशन क्लास, है ना, एमएससी का क्लास, पीजी का क्लास, यानी बहुत तरह का क्लास। तो आपका ये कॉमन नाउन जो होते हैं इनका जो नेचर होता है वो दो तरह का होगा, सिंगुलर भी प्लूरल भी। अगर मेरे साथ जुड़कर एक बच्चा पढ़ रहा है तो ए बॉय बोलेंगे, एक बच्ची पढ़ रही है तो ए गर्ल बोलेंगे। लेकिन दो बच्ची पढ़ रही हैं तो टू गर्ल्स बोलना पड़ेगा, दो लड़के पढ़ रहे हैं तो टू बॉयज बोलना पड़ेगा। सेंस आपके पास में क्या आएगा, इनका जो नेचर होगा आपके पास में आइदर सिंगुलर और प्लूरल। इनका जब कोई नेचर पूछेगा तो आप अपने बच्चों को, जूनियर को खास करके गाइड करके पढ़ा सकते हो। बीपीएससी टीचर बनोगे कल के डेट में आप, तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि नेचर जो आपका है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह का होता है कॉमन नाउन। एग्जाम्पल आप बेसिकली दे सकते हो कि सिंगुलर नाउन का मतलब हो गया आपके पास में ए बॉय, सिंगुलर नाउन का मतलब हो गया ए गर्ल। उसी तरह से हम अगर लिखना चाहते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के सेंस में, तो आप लिख सकते हैं टू बॉयज, टू गर्ल्स, है ना, टू मेन, इस तरह से। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई कॉमन नाउन के दो नेचर होंगे, एक सिंगुलर और एक। आगे है कि आर्टिकल क्या होगा। तो आप खुद से सोच करके थोड़ा सा जब बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि जब हम आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल हमारे पास आएगा ए और एन। अगर क्वेश्चन में कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के लिए हमको ए और क्या रखना पड़ेगा, एन। और अगर हमारे पास में प्लूरल नाउन हो जाएगा तब, तो प्लूरल नाउन के लिए हमको आर्टिकल ए एन तो लगाना नहीं है, तो फिर उसके लिए बचेगा क्या, द। तो सिंगुलर नाउन यानी कि बॉय बोलना गलत होगा, जी बिल्कुल गलत होगा। देयर इज बॉय, नो नो नो, देयर इज ए बॉय। देयर इज
बॉयज, देयर आर द बॉयज, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब है कि द लगाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एन लगाना मैंडेटरी है अगर नाउन सिंगुलर है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई नाउन सिंगुलर छोड़ दिया जाए तो हम उसके आगे एन अगर नहीं लगाएंगे तो वो गलत होगा, तो वो गलत होगा। अब आती है बात कि इसके पिलर्स क्या हैं। हम लोग कॉमन नाउन को बढ़िया अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या सीखना पड़ेगा। आप लोगों को सबसे पहला तो सीखना पड़ेगा यहाँ पर ये चीज़ कि कौन सा नाउन आपके पास में सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। यानी कि आज के सेशन का जो नाम आपने अपने नोटबुक में डाला है वो सीखना पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल। दूसरा आपको इसमें सीखना पड़ेगा जेंडर। जेंडर, ये दो क्लास आपको जो है वो कॉमन नाउन से रिलेटेड है। जैसे आप बॉय बोल रहे हैं तो पुरुष है, गर्ल बोल रहे हैं तो महिला हो जाएंगे, वुमन महिला हो जाएंगी, है ना, मेन पुरुष हो जाएंगे, होस्ट पुरुष है, मेजबान, होस्टेस मेजबानी करने वाली महिला हो जाएंगी। यानी जेंडर का जो क्लास होगा वो कॉमन नाउन के अंतर्गत ही हम लोग सीखेंगे। तो आज का तो सेशन हम लोग कर रहे हैं जो सिंगुलर प्लूरल बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे जो जेंडर पे आधारित होगा। जेंडर का इंपॉर्टेंस कहाँ है, क्वेश्चन टैग बनाने में, सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए, हिज और हर के बाद सही वर्ड का प्रयोग करने के लिए। यानी कि जेंडर का हल्का सा नॉलेज आपके क्वेश्चन टैग को अच्छा कर सकता है। चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके दो पिलर्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल नाउन और साथ में जेंडर का स्टडी। अब करा था कि कितने तरीके होंगे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर आपके नाउन को प्लूरल बनाने का। दो तरीका, तीन तरीका। अभी तक तो स्क्रीन से लग रहा है कि आपने तीन जब टिकआउट रखे हुए हैं तो ये तीन आपके मार्क्स बताते हैं कि तीन तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, अप्लाई करना है हम लोगों को एस और ई एस। आपको जेंडर सॉरी प्लूरल बनाने के लिए ना, हाँ प्लूरल बनाने के लिए सबसे बेसिक तरीका लिखना है अप्लाई एस और ई एस। चलो अपने नोटबुक में हेडिंग डालो, बेस टू मेक प्लूरल नाउन, ठीक है ना, बेस टू मेक अ नाउन प्लूरल, हेडिंग डाल दो जल्दी से। और उसके बाद पहला तरीका लिखो, हैशटैग या सिंबल मार करके लिख करके क्या करेंगे हम एस और ई एस लगाएंगे। दूसरा आपके पास तरीका है इंटरनल चेंज। आप इंटरनल चेंज करके भी बना सकते हो, मतलब कि किसी भी वर्ड के अंदर में थोड़ा बहुत का हेरफेर और बदलाव करके भी आप प्लूरल बना सकते हैं। और उसके बाद है आपके पास में क्या, सफिक्स चेंज। आप सफिक्स चेंज करके भी प्लूरल बना सकते हो। अब स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये तो बेसिक बात हुआ, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझाया जाए, तो हम आगे आपको लेके चलेंगे। पहले ये तीन चीज़ों नोट कर लेना है। कोई भी बच्चे को पढ़ाएंगे या सिखाएंगे तो उन्हें बताएंगे कि नाउन का प्लूरल बनाने का तरीका हम लोगों को पता है कि कुछ नाउन में एस और एस लगा लेते हैं, कुछ नाउन में इंटरनल चेंज करके बना लेते हैं, और कुछ नाउन में सफिक्स को चेंज करके प्लूरल बना लेते हैं। अब सवाल ये है कि आपको कब एस और कब एस लगाना चाहिए, है ना। सवाल ये खड़ा होता है कि हमें किसी नाउन में कब एस लगाना चाहिए और कब ई एस लगाना चाहिए। चलिए अब इसकी बात करते हैं। देखो, बी अप्लाई एस, अगर कंडीशन है एस साउंड नहीं है सेंटेंस में तब, इज नॉट, अगर एस साउंड किसी वर्ड के अंदर नहीं आ रहा है, एस साउंड नहीं आ रहा है, तब एस लगा के बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास अपने ताले की चाबी तो होगी, कहोगे हाँ सर, तो कीवर्ड में क्या कोई लास्ट में एस का साउंड आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप आराम से इसमें लगा सकते हो क्या एस। यानी कि हम इसको जब प्लूरल बनाने की बात कर रहे थे तो आराम से हम इसमें लगा सकते थे, और वो वर्ड होना चाहिए था क्या। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देते हैं गर्ल। आप ही बताइए गर्ल के लास्ट में क्या एस का साउंड है, तो आपका जवाब होगा सर नहीं है, एस का साउंड नहीं है। अब इसका जब साउंड नहीं है तब हम लोग इसमें लगा देंगे फिर से क्या एस। क्लियर है। अगर हम यहाँ से लेते हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक सब एकदम सिंपल आप ही की बात कर लेते हैं वाई। अब खुद ही बताओ क्या इसमें एस का साउंड है, तो आपका जवाब होगा नहीं, तो हम इसमें लगा देंगे क्या, ठीक है। अब आराम से जब चीज़ों को समझ ही रहे हैं तो आप ज़्यादा एग्जाम्पल के पास मत जाओ। अगर हम यहाँ पे रे की बात करते हैं तो आप ही बताओ, लास्ट में एस का साउंड नहीं है तो हमको एस लगाना चाहिए था, यानी क्या हो जाएगा रे। अब ईटीसी कर सकते हैं।
चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, दूसरा प्रोसेस सीखते हैं। ये तो था एस लगाने की कहानी। अब कह रहा है कि हम लोगों को ई एस लगाना पड़ेगा। पी अप्लाई, क्या स्टूडेंट, ई एस। हम लोग ई एस लगाएंगे। अब उसका तरीका, उसका प्रोसेस, उसकी बात कैसे आएगी? अगर हम एस लगाने से एस साउंड इज प्रेजेंट, पहले से एस साउंड क्या है, प्रेजेंट। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है एक चीज और इसके अंदर जज करने का, एस डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। अगर एस लगाने से कंप्लीट सेंस नहीं आ पा रहा है, कंप्लीट चेंज सेंस नहीं आ रहा है, मतलब कि आपने अगर एस लगाया और एस लगाने से ना साउंड थोड़ा सा सांप बाप बला निकल रहा है, बला, है ना, तो उसमें समझो एस नहीं लगेगा, उसमें ई एस ही लगना चाहिए था। अब इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ से आप ही बताओ, अगर आप बेंच में एस लगा के देखो, लगा के देखो, तो आप कहोगे हाँ सर एस लगा रहे हैं तो उसका उच्चारण हो रहा है क्या, बेंस। क्या उच्चारण हो रहा है, बेंस। लगेगा कि अजीब सा उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब ये आपका गलत है। इसका प्लूरल कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा ही नहीं। जब इसको बनाना चाहिए था तो इसको कैसे बनाना चाहिए था, बेंच। बेंच में क्या लगाना था, एस नहीं ई एस। यही मैं समझा रहा था कि किसी भी शब्द में एस लगाने से अगर साउंड डिफरेंस आ गया, प्लूरल सिंगुलर समझ में आ गया, तो एस ही लगा के बना लेना है। और अगर एस लगाने से भी थोड़ा सा स का साउंड नहीं आ रहा है सही से, तो उसमें फिर हमको एस हटा करके ई एस लगाना पड़ेगा। चलिए अब इसकी बातों को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं और एग्जाम्पल में करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आप लोगों को भी इसे नोट करके बनाना है, या मैं कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ कॉर्नर में जाइए, पीडीएफ कॉर्नर से आप नाउन का 2024 लिखा हुआ फाइल होगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है तो हम बोल देंगे ऑपरेटर को, वो डाउनलोड करने के लिए आपको डाल। चलिए, तो बाल का जो प्लूरल होता है तो हम लोगों को पता है कि सिर्फ क्या लगा लेंगे, एस, काम हो जाएगा। जब हाउस का प्लूरल हम लोग लिखने वाले हैं तो इसमें लास्ट में एस है, तो एस लगाने से ही अंतर आ जाता, तो हाउसेस ही करिए। जब फोलियो का उच्चारण हम लोग करते हैं तो फोलियो एस लगाइए जरा, कहेगा हाँ सर एस का साउंड आ गया, फोलियो ही रहने दीजिए। अब जरा सा कक्कू बड़ में आइए, कक्कू, एस लगा के देखिए, इस लगा के देखिए, कक्कुच आ गया साउंड, ज का साउंड आ गया, चेंज हो गया, सही है। चलिए, जब रेडियो की बात करेंगे तो सबको पता है कि रेडियो आपके पास में होगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सिर्फ एस। उच्चारण कर लीजिए, पहले क्या हो रहा था, रेडियो, अब क्या हो रहा है, रेडियोज, यानी ज का उच्चारण बता रहा है कि प्लुरल हो चुका है। चलिए अब यहाँ से आइए बॉय, बॉय लिखेंगे और उसके बाद इसमें आप गलती से एस लगा के देख लीजिए, हो गया साउंड चेंज, पहले क्या था बॉय, अब क्या हो रहा है बॉयज, सही है। चलो यहाँ से कर लो पे, तो पे का हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो फिर उच्चारण आएगा पेज, यानी एस लगाने से अंतर आ चुका है, सही है। उसके बाद हम लोग की का एग्जाम्पल देख ही चुके थे, तो की लगाएंगे एस, हो गया। मोनार्क का उच्चारण करो, मोनार्क क्या हो रहा है, मोनार्क का उच्चारण ही है ना, अब एस लगा के उच्चारण करो, मोनार्क्स, 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 ओ ठीक तो है, तो ठीक है, तो इससे लगेगा। स्टमक, स्टमक का मतलब पेट होता है सर हम लोग का। अब यहाँ पे सी एच है लेकिन आप बच्चे ई एस लगाने जाएंगे, आपने क्या उच्चारण किया, स्टमक, स्टमक का ना, एस लगाओ ना, एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टमक्स, स्टमक्स आ गया इसका साउंड, यानी कि आ जाने से एस के साउंड के कॉम्बिनेशन से पूरा हो जाने के कारण ई एस लगाने का जरूरत नहीं था। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। आज का जब नाउन सिंगुलर प्लूरल को समर्पित है तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना भरपूर, काम चोरी कोई नहीं करेगा, लिखते हुए चलना है तो लिखते हुए चलना है और पढ़ते हुए चलना है। चलिए, अगर हम बेंच की बात करते हैं तो सबको पता है कि बेंचेज होगा, और मैं कह रहा हूँ बार बार कि सेशन में कुछ बेसिक बातें और कुछ कॉम्पिटिटिव बातें होंगी। ऐसा नहीं कि घबरा जाना है कि मेरा तो सीजल का एग्जामिनेशन है, मुझे तो जल्दी से कवर कराना था, आप लोग गलती कर रहे हो, बेसिक पढ़ा रहे हो। आप लोगों का कुछ डे बेसिक है और कुछ डे में ही एडवांस भी है। जैसे मैंने आप लोगों का सेशन जो लिया था कल, क्या लिया था, वोकेबलरी टॉप 40 वोकेबलरी मैंने पढ़ाया था, वो एग्जाम के लिए था, प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि आपको अपडेट रहना है कि एप्लीकेशन पे जो वीडियो सेशंस आ रहे हैं वो मेरे लिए कौन सा ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स का हल्का ज़रूरत है तो आप इन वीडियोज़ को भी साइड कर सकते हो, और जो कॉम्पिटिटिव वीडियोज आ रहे हैं खास करके प्रैक्टिस सेशन, वोकेबलरी सेशन, उन सबको आप ज़्यादा देखिए, अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए देखना है तो।
और अगर आप फाउंडेशन भी ठीक ठाक करना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए, तो बैच का क्या हो जाएगा हाल, बैचेज, है ना, बैच का क्या कर देंगे हम, बैचेज। चलिए, बैच का क्या हो गया, बैचेज। बस का क्या हो जाएगा, बसेस। बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस। क्यों सर, क्यों ऐसे आप करते जा रहे हो, आप ही बताओ। अगर हम बेंच में एस लगाएंगे तो क्या होगा, बेंच, आगे ना साहब, गड़बड़ा जाएगा मैटर, इसलिए एस नहीं। बैच का ही कर लो, बैचेज। एस लगाने से नहीं, ई एस लगाने से हो रहा है। एस लगा के देखो ना, बैच, बैच लगेगा, सांप वाला साउंड आ रहा है, इसका मतलब हो गया गलत। अब यहाँ से ही लगा लो ये सांप, लगोगे नहीं सर बस लग रहा है सांप वाला साउंड आ रहा है, तो बजेज करो यार। ब्रूश का ब्रशेस करो या ब्रूसेस पढ़ो। क्लास में भी एस लगाओगे तो बताओ, तो ट्रिपल एस हो जाएगा कि नहीं, इसलिए क्या आंसर करेंगे, क्लासेस। बाकी आपके सर ने बताया ही होगा कि लास्ट में जब एस रहता है तो हम ई एस लगाते हैं, तो आप उसी से बना लीजिए। 20 का 20 एस हो गया। मैच में एस लगा के देख लो, है ना, साउंड कर लो, मैच, एस लगाओ, मैथ्स, हो गया ना सांप का साउंड, यानी क्या होना चाहिए था, मैचेज। चलिए, हो गया। घबराना नहीं है का साथ निभाते चलिए, साथ आपका भी निभते चलेगा, है ना। जैसे ही अब होगा कल का सेशन, जैसे कि मटेरियल नाउन, सॉरी, जेंडर का बोल रहा था मैं। तो जेंडर का पूरा जब क्लास आप करोगे तो फिर पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको रीजनिंग में काम दे रही हैं। तो थोड़ा सा पैनिक नहीं होकर के बेसिक चीज़ों को थोड़ा बेसिक तरीके से लेके चलते रहना। तो बॉक्स का क्या करेंगे हम लोग, बॉक्सेस। बॉक्स का क्या, बॉक्सेस। अब बताओ, फ्लाई में एस लगा के देखो, पढ़ पाओगे, उच्चारण कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो कर लो। तो आपका जवाब आएगा सर नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाओगे तो बाई को भी हटाओ और क्या लगाओ, आई एस। चलो, फैमिली की जब बात करते हो तो करके देख लो, बाई लगा के एस लगाओ, अजीब लगा, लगना ही था, तो यहाँ से दोनों हटाओ, फिर से कहो कि चलो हम लेके आएंगे किसको, आई को। चलो, रिमेडी में भी सेम यही स्टाइल अपनाओ ना। अब लास्ट में यहाँ पे बाई के बाद एस लगा के देखो, अजीब लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। चलो, तो यहाँ से बाई भी हटाओ और आंसर में आई के साथ में ई एस लगाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि हम पर ही छोड़ दो, आप लोग भी अपना करते चलो, रिस्पॉन्स। लो, लगा के देख लो, टैटो है ना, एस लगाओ, पढ़ो, उच्चारण क्या आएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो फिर वो सांप वाला साउंड आएगा, है ना, पोटैटोस, पोटैटोस। क्या कर रहे हो यार, हटाओ ना इसको, क्या करेंगे, पोटैटोज। अब यहाँ से यही चीज हो जाएगा, टोमेटो, तो आप एस लगा के जो को उच्चारण करके, आपको अजीब लग रहा होगा, बिल्कुल लगना ही था, तो चलो हटाओ इसको और क्या लगा लो, यस, मॉस्क्यूटोज। चलो सर, इसकी वजह से तो बच के रहना, लोगों को हो रहा है डेंगू वगैरह, तो मॉस्क्यूटो, तो मॉस्क्यूटोज एस लगाओगे तो सांप वाला साउंड आ जाएगा, मत लगाओ, यस लगाओ। चलिए सर, आपके यहाँ भैंस माता भी होंगी, बफेलो, गाय माता होती है तो भैंस को क्या नहीं बोलते हो, भैंस को भी बोलो, वो भी दूध देती हैं, वो थोड़े ना पानी देती हैं आपको, उससे ज़्यादा गाढ़ा दूध देती हो तो बफेलो में क्या लगाएंगे, यस। चलिए, मैंगो का क्या करेंगे आप, मैंगो लगा के देखो, यस। ओके, नहीं सर हम नहीं लगाएंगे, आप सिखा दिए हैं, अब कैसे लगाएंगे, क्या आंसर हो जाएगा, चलिए, घबराइए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों का सेशन में कुछ भी कम नहीं है, जो फाउंडेशन कोर्स आप करते हो कहीं भी ऑफलाइन सेशन में और ऑनलाइन सेशन में, बस अंतर ये है कि इसमें आपका वीडियो सेशन जो क्लास में होता है ऑफलाइन में 2 दिन, यहाँ हम 1 दिन में करवा देते हैं, बस अंतर ये होता है। चलो सर, बताओ क्या करने वाले हो, वोल्केनो, वोल्केनो। अब उसके बाद एस लगा के देखो, अगर संतुष्ट हो तो सही है, वोल्केनोज। कहोगे नहीं सर हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वोल्केनोज करो, टू का यूज करो, देख लो, टी डब्ल्यू ओ एस, टोस, टोस, नहीं नहीं, क्या कर दो, टू। यहाँ देख लो, फोटो, क्या करेंगे, फोटोज। अब कहोगे सर इसमें क्यों नहीं लगाए, तो कुछ चीज़ों का वही विवाद नहीं करने का, कुछ चीज़ों में बर्दाश्त करने का, कुछ चीज़ों में मान लेने का, ठीक है। अब उसके बाद है डायनेमो, इसका भी कुछ यही हाल है, होना तो चाहिए था ई एस, लेकिन होगा। चलो, पियानो में भी होना तो चाहिए था आपके हिसाब से ई एस, लेकिन होगा क्या, एस। हिरागो, भिरागोज ही रह जाएगा, एस ही। मोटो, मोटोज ही रह जाएगा आपके पास में, एस। मेमो, तो मेमोज ही रह जाएगा, एस ही। अब इन सबको याद रखना ही सॉल्यूशन है बउआ। लीव का लीव्स होता है और सेल्फ का सेल्फ्स होता है,
अब इन सब चीज़ों को अगर हम याद करके बचपन से आए हैं 5-6 के क्लासेस में तब तो ठीक है। अगर नहीं करके आए हैं तो रट्टा मारते हैं ना, भारत की राजधानी नई दिल्ली ही क्यों है, लाहौर क्यों नहीं है, अगर आप ये पूछिएगा तो फिर इसका जवाब देने में तो हमको भी बनना पड़ेगा ना कुछ, समझ रहे हैं ना, विवादित क्वेश्चन विवादित जवाब। इसलिए याद रखना ही अच्छा है जब पुलर सिंगुलर का क्वेश्चन है तो। चलो बस थोड़ा सा और, उसके बाद हम लोग चेंज करने वाले हैं एस और एस की कहानी। बताओ काफ का क्या करोगे, एस लगाओगे या भी एस लगाओगे? कहोगे नहीं सर, हमको तो सर ने काफ से सिखाया था तो काफ से रखते हैं। सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ से रखते हैं। रिलीफ में लेकिन एस लगाओ, रिलीफ मत कर देना। रिलीफ में क्या लगा लेना, एस। चीफ में कुछ ऐसा ही करो, चीफ वर्ड जो यहाँ पे है उसमें सिर्फ क्या लगा लो, एस। हार्फ वर्ड में भी कुछ ऐसा ही करो, क्या कर दो, एस। रूफ में भी कुछ ऐसा ही करो, और रीफ में भी कुछ ऐसा ही कर दो। तो इन सभी का जब हम लोग पढ़ते हैं, क्लास करते हैं कोई भी सर के यहाँ, तो इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, इसे हल्के में लिया जाता है। चलो अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं। अब आ रही है बात इंटरनल चेंज की। अब खुद ही सोचो, पहली बात है ना, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप खुद ही सोच के बताओ कि हम लोग जब भी इंटरनल चेंज की बात करते हैं तो डायरेक्ट याद ही ना कर लिए हैं, कहाँ कुछ ऐसा रहता है कि हमको टीचर बताते हैं। तो हाँ, हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि डबल ओ को डबल ई कर सकते हो, लास्ट में आप लोग ई एन लगा सकते हो। इन सब चीज़ों को करके आप क्या कर सकते हो, इंटरनल चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, हाँ और भी कर सकते हो। अगर कल के डेट में क्वेश्चन में अगर कुछ खास आपसे पूछा जाए तो ओ यू एस ई जो रहता है उसको आप आई सी ई में बदल देते हो, आप ये भी कर सकते हो। इंटरनल चेंज में इन सब चीज़ों को याद रखना ही भला लाइए, है ना, प्लस क्या कर रहे हो, ई एन। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं। इंटरनल चेंज में डबल ओ को डबल ई, ओ यू एस को आई सी ई, और फिर कुछ शब्दों के लास्ट में ई एन लगाने की बात होती है। तो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा लिखते चलना, पहले नोट कर लो इसको बढ़िया से। चलिए हो गया सभी का। देखिए तो आप लोगों ने ट्राई किया, चाइल्ड में याद ही है सर, ट्राई क्यों कर रहे हो चिल्ड्रेन। ऑक्स में याद ही है सर, तो बताओ क्या याद है, ऑक्सन। ब्रदर के लिए दो वर्ड आएगा, एक तो आएगा आपके पास में ब्रदर में क्या लगाना, एस। ब्रदर जो वर्ड था उसको लिखो पहले आराम से, और उसमें है जो कि क्या लगा दो, S। दूसरा आपके पास में एक ऑप्शन बनता है ब्रिदरेन का, BHEREN, ये है आपको याद रखना। तो ब्रदर का हम लोग ब्रिदरेन यूज करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पूछा जाता है हिंदू कौमा मुस्लिम कौमा सिख एंड क्रिश्चियन आर ब्लैंक स्पेस, क्या हम ब्रदर्स भरेंगे, कहोगे नहीं, ये तो होता है रिलेशनशिप में। सर आपको क्या भरना पड़ता है, ब्रदर, ये तो ब्रिदरेन ना हो गया। क्वेश्चन में जब हमको सिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो हम लोग बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे, लड़ाई झगड़ा एकदम नहीं करना है, सही में भाई भाई ही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का जो सेंस है आपके पास में वो प्लूरल है, और
ब्रदर में एस नहीं लगाएंगे, हम लोग ईएन का यूज करने वाले। चलो कुछ तो आपने नया सीखा इसमें। मैन का हम लोग जब करते हैं तो सबको पता है कि मेन करना है। वुमन का जब यूज करते हैं तो बी मेन करते हैं। पूज में डबल ओ है आपके पास में तो क्या करेंगे, डबल ई कर देंगे, काम हो गया पूरा। माउस में ओ यू एस ई है आपके पास में, एम के बाद आई सी ई कर देंगे, हो गया काम पूरा। फुट में डबल ओ है, डबल ई कर देंगे, काम हो गया पूरा। ठीक है, चलिए फटाफट राइट डाउन कर लेना है। अगर आपने पहले से बना रखा है तो मिला लीजिए, सही आपने बनाया था कि नहीं बनाया था। बस आपको ब्रदर का दो गो बताया गया है, ब्रदर्स और ब्रीदरन, आप ये माइंड के रखना है। बाकी क्यू सेशंस वगैरह में हम इन सब चीज़ों को कराते भी रहते हैं, जो थोड़ा सा उच्च पटांग सा क्वेश्चन होता है, ब्रदर का ब्रदरन कब यूज होगा, ये क्यू सेशंस वगैरह में हम आपको जरूर बताते हैं। अब आता है क्या चीज़ की बात कर रहा है, सफिक्स चेंज का। आप खुद ही बताओ, जब हम सफिक्स चेंज की बात करते हैं तो पहले सफिक्स तो समझ में आता है ना सबको, किसी वर्ड के पहले लगने वाला कि बाद में लगने वाला, जल्दी से कमेंट करिए। किसी शब्द के पहले लगता है सफिक्स या फिर बाद में। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट यार, जल्दी से बताइए। चलिए, तो बच्चों का जो जवाब है वो सफिक्स को बाद में बताने वाला वो बिल्कुल सही है। पहली तो बात ये समझ लेना है कि सफिक्स जो होता है कम्स टू द एंड ऑफ वर्ड, मतलब किसी शब्द के अंत में आता, यहाँ पे आता है किसी शब्द के अंत। पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि किसी शब्द के अंत में आता। अब देखो, अगर हमको यहाँ पे सिंगुलर नाउन दिख रहा है तो इनका हमको प्लूरल कैसे बनाना है। यहाँ पे पहले हमने नाम दे दिया सिंगुलर सफिक्स। क्या नाम दे दिया, सिंगुलर सफिक्स। इधर क्या हो गया, प्लूरल। देखो, अगर ओ एन है तो ये सिंगुलर है, जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या लगा देते हैं, ए। एग्जाम्पल की भी बात हम लोग कर सकते हैं, कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो जरूर ही कर सकते हैं। तो आपने कहा कि अगर हम क्राइटेरियन की बात करेंगे तो ये सिंगुलर है, जी बिल्कुल। और हम जब क्राइटेरिया बोलते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, बिल्कुल प्लूरल हो गया। ये लास्ट में जो ओ एन था वो क्या में बदल गया, ए में। और यही मैं सिखा रहा हूँ आज के क्लास में। सबसे खास है कि जब कभी प्रीफिक्स और सफिक्स का क्लास आप करते हो तो पहले सफिक्स पता होना चाहिए कि वर्ड के अंत में होता है। वो जब यू एन है, सॉरी ओ एन है, तो उसे क्या में बदलते हैं। अगर किसी प्रीफिक्स के साथ में यू एम दिखता है, अगर वर्ड के साथ में, इसको भी ए में बदल, क्या में बदल देना है, ए। इसका भी एग्जाम्पल बोलोगे तो आपके घरों में पाया जाने वाला है, समझने वाले समझ होंगे, बैक्टीरियम। अब जैसे ही हम बैक्टीरियम बोलते हैं और आप समझ जाते हैं, इसका मतलब आपने इसके बारे में पहले से सुना। चलिए, क्या मैं बोल रहा था, बैक्टीरियम। अब इसका जब हम लोग प्लुरल बनाएंगे तो हो जाएगा बैक्टीरिया। यानी यहाँ पर जो आपके पास में यूएम था वो क्या में बदल गया, ए में। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है, ये आपने सीख लिया। आते हैं यूएस। यूएस को हम बदल देते हैं किस में, यूएस को क्या में बदलते हैं, आई में। देखिए इसका, अगर हम रेडियस बोलते हैं तो इसमें आपने देखा, कुछ गौर किया क्योंकि हाँ सर, आपने जो लिखा था उसमें रेडियस वर्ड था और लास्ट में क्या था, यूएस। अब जो ये लास्ट में आपके पास में यूएस आ रहा है, इसको हम लोग करने वाले हैं चेंज। चलिए तो चेंज करते हैं। आर ए डी के बाद आई तो पहले से था, और यूएस हटा के फिर से क्या आ गया, आई। तो यहाँ पे जो रेडियस आपने लिखा उसका प्लुरल हो गया रेडी। अब यहाँ से आते हैं अगले शब्द के पास में। आई एस को ई एस में बदलना है। आई एस को क्या करना है, ई एस बदलना। मतलब सर, अरे बाबा सिंपल है। अगर आप लोग बायोलॉजी वाली मैम से पढ़े थे फंगस, क्या पढ़े थे, फंगस। ये जो फंगस वर्ड होता है ये लास्ट में यूएस ले रहा है, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एफ यू एन जी रहेगा, और ये जो यूएस है वो क्या में बदल जाएगा, आई में, है ना। यही मैं कह रहा था कि यूएस को क्या में बदल देना है, आई में। और जो आपके पास में, सॉरी, अच्छा आई एस का एग्जाम्पल देना था ना, कोई बात नहीं। अब फंगस वाला एग्जाम्पल में यूएस वाला एग्जाम्पल पड़ गया है तो इसको हटा। मैथ वाले सर हम लोगों को पढ़ाते थे ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जी हाँ सर, ये एक्सिस हो गया। जब इसका पोलर बनाएंगे तो ई एस हटा करके यहाँ पे आई एस को क्या ले आएंगे, ई एस। तो आई एस को हटा के ई एस में कन्वर्ट कर। चलिए यहाँ तक बात है क्लियर।
आते हैं अगले शब्द के पास में, अगले सफिक्स के पास में। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में ई एक्स दिखाई पड़ता है, इसको बदल देना आई सी ई एस। थोड़ा सा हैवी है, क्या है थोड़ा सा, तो इसको बदलना है आई सी ई एस में। इसको ई एक्स को, जैसे ई एक्स रहना चाहिए था। तो हाँ, एग्जाम्पल में ले लेते हैं इंडेक्स जो विषय सूची होता है। अब जब इंडेक्स के लास्ट में ई एक्स आप देख रहे हो तो इसका प्लूरल होगा आई एन डी, और उसके बाद ई एक्स को हटा के आई सी ई एस। क्या, इंडेक्स का इंडिसेस। चलिए अब एक और बचा आपके पास में सफिक्स, और वो है क्या, ए। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ए है तो इस बार हटाना नहीं है, बल्कि उसमें और ला के जोड़ देना है, किसको, यू को। सबसे फेमस जो एग्जाम्पल होगा वो है आपके घरों में यूज होने वाला मैथमेटिक्स वगैरह का फॉर्मूला। जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग एफ ओ आर एम यू एल ए तक तो जाते हैं, और यहाँ लास्ट में ई भी ऐड करते हैं, और यही ई जो है इसे प्लूरल बना देता है ना, यही ई इसे क्या बना देता है, प्लूरल। तो ये सफिक्स चेंज वाले टर्म थे, आप लोग इसे बढ़िया से राइट डाउन कर लीजिए, कम से कम एक एक एग्जाम्पल भी रख लीजिए। एप्लीकेशन पे तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, यूट्यूब रहता तो आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए, बाकी मैं बार बार कहूँगा कि आपका जो भी सेशन इस पे होता है, आप किसी क्लास की वजह से नहीं देख पाते हैं तो बाद में क्लास कर लीजिए, और एक टाइमर लगा करके अपना रखिए। टाइमर लगा करके है जो कि वो सब सेशन को अपना रखिए, करिए। पीडीएफ कॉर्नर में अभी कंटेंट कम गया है लगता है, मैं चेक कर पा रहा हूँ तो देख रहा हूँ, कोई ना, तो मैं अपडेट करता हूँ। जो भी असाइनमेंट्स आपको मैं अपडेट कर दूंगा उसे प्रिंट आउट मार्केट से करा लेना। चलिए, यहाँ तक की कहानी हो गई, तो आ जाओ। मैंने तो कहा ही था कि प्रैक्टिस भर भर के मिलेगा, बस आप लोग उबिएगा नहीं। क्योंकि आपके उबने के बाद क्या होता है कि हमें भी समझ में आने लगता है ना कि यार ये वही बच्चे उब रहे हैं थोड़ा सा, तो चलो जल्दी करते हैं या फिर कम करते हैं, कंजूसी कर लेते हैं, और ये कंजूसी आपके स्कोर को घटा देगा। इसलिए कृपया कर ध्यान दीजिए। मेमोरेंडम लास्ट में किया है यू एम, मेडियम लास्ट में यू एम, फिनोमिनन लास्ट में ओ एन, क्राइटेरियन लास्ट में, बैक्टीरियम लास्ट में यू एम, एक्टस लास्ट में यू एस, मॉलिकुलस लास्ट में यू एस, फ्लेवस के लास्ट में यू एस, ह्यूमनस के लास्ट में यू एस, फंगस के लास्ट में यू एस, वायरस के लास्ट में। यानी कि इन सबको हम सफिक्स चेंज वाले नियम से सच में बना सकते हैं। तो कर लेते हैं। मेमोरेंडम का हिंदी अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा डिक्शनरी रखना है अपने पास। मीडियम का सबको पता है मेरे बच्चों, क्या होना है, फिनोमिनन को फिनोमिना करेंगे, प्राकृतिक घटनाओं को। क्राइटेरियन का जब करेंगे तो मानक होता है किसी भी जगह चुनाव करने का, तो क्राइटेरिया बोले, क्या बोलेंगे। बैक्टीरियम जो वर्ड है सबको पता है कि इतना परसेंट बैक्टीरिया मारता है डिटोल, है ना, बैक्टीरिया कह दीजिए। कैक्टस जो वर्ड है इसमें हम कैक्टी करेंगे तो यहाँ पे आई। न्यूक्लियस जो वर्ड आपके पास है न्यूक्लियाई हो जाएगा, CLEUIS जो था उसको हटाइए, आई लाई। सिलेबस जो वर्ड था आपके पास में सिलेबी हो जाता है पुलरल, क्या हो जाता है पुलरल, आई लगा देते हैं। अल्यूमिनस जो वर्ड है उसको करते हैं अल्यूमिनी। फंगस जो वर्ड है उसको करते हैं फंग। और वायरस का लेकिन हम वायरी नहीं करेंगे, वायरस में लगाते हैं क्या, ई। चलिए सर, वायरस ऐसे भी कहीं भी एंट्री करता है तो ये सबका नियम कानून तोड़ देता है, चाहे वो आपके सिस्टम के अंदर हो या फिर आपके शरीर के अंदर हो, है ना। तो वायरस का वायरस ऐसे ही करेंगे, वायरस ही नहीं, वायरी नहीं करेंगे बस। चलिए, तो अगर आपने नहीं बनाया है, नहीं नोट किया है तो नोट करके इसे बना लेना है बढ़िया। तो आपका एक्सेप्शन जो मिला वो वायरस मिला, जिसमें यूएस होने के बावजूद आपको ई एस लगा है उसके प्लूरल के लिए, उसमें यूएस को आई नहीं किया गया। चलिए, अब अगले शब्द के पास में पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो अभी इसी के बारे में बातें हो रही, ठीक है, और अच्छी बात है, प्रैक्टिस अगर
ही नहीं होगा एक स्टूडेंट के नज़रिए से। आप याद करो कि बेसिस का मतलब आधार होता है। अब आधार को जब प्लूरल बनाओगे तो क्या बनेगा? आप लोगों का जवाब क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। कहोगे हाँ सर आपने बता तो दिया था, पी ए एस के बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, आई एस को क्या बना देंगे, हाइपोथेसिस। हाइपो, चलिए तो हाइपो वर्ड पहले रखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एस के बाद शुरुआत करने वाले ना, तक तो पहले रहने देते हैं, लगा लेते हैं क्या, हाइपोथेसिस। यहाँ भी वही बात है कि मम्मी पापा की डांट को आप लोग पेरेंट थेसिस बोलते हो, तो कर दो ना पेरेंट थेसिस। चलो थेसिस का थेसिस कर लो, उसके बाद एनालिसिस का भी एनालिसिस कर लो। इंडेक्स में आ गया ई एक्स, क्या सिखाए थे आपको कि उसमें आप लोगों को ई एक्स को हटा के आई सी ई एस लगाना है। चलिए कर लीजिए, आई एन डी आई और उसके बाद यहाँ पे क्या, सी। मैट्रिक्स में आप लोगों को ई एक्स तो नहीं दिख रहा है लेकिन आई एक्स तो दिख रहा है ना, तो वैसा ही नियम लगाओ, मैट्रिसेस आई के साथ में सी। चलो फॉर्मूला के लास्ट में ए सिर्फ आपको गलती से लगा देना है क्या, ई। और एजेंडा के साथ भी आपको यही करना है, लास्ट में गलती से क्या लगा देना है, ई। तो ये हो जाएगा आपके पास में सिंगुलर प्लूरल का सफिक्स पे आधारित सारा का सारा वर्ड का क्लियर। ठीक है, लोगों ने इस बात को थोड़ा सा माइंड किया कि नाउन का जब भी सिंगुलर प्लूरल का सेशन आप लोगों को दे वो कंप्लीट दें। अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए रुक सकते हैं। और बाद में जब देख रहे होंगे तब तो आप रोक ही सकते हैं हमको। स्पेशल नोट्स अबाउट कंपाउंड। कंपाउंड नाउन का मतलब पहले समझना है, तो पहले कंपाउंड क्या पढ़ाए थे सर, याद है? तो जब पानी पीते हो ना, वो पानी भी कंपाउंड है। क्यों? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को मिला के बनाए। तो जब हम पानी भी जो पीते हैं वो भी अपने आप में क्या है, कम। ये कंपाउंड जो आपके पास है वो क्या चीज़ का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपके पास में समझने के लिए काफ़ी है कि अगर हम कभी कंपाउंड बोलते हैं तो आपके पास कम से कम या तो औसतन डेफिनेशन के हिसाब से 2 एलिमेंट का होना चाहिए। अब ये 2 एलिमेंट का मतलब हुआ कि कंपाउंड नाउन का जो निर्माण होगा यहाँ पर प्राइमरी 2 शब्दों से, उसमें कौन सा वर्ड को प्लुरल बनाना है ये सीखना है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये रहेगा कि कंपाउंड नाउन थ्री कॉन्सेप्ट, एक, ये 3 कॉन्सेप्ट क्या है प्लुरल बनाने के भाई। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके पास में ये रहा, कॉन्सेप्ट आपके पास में आपको करना कुछ नहीं है, ऐड करना है एस और ई एस टू द प्राइमरी वर्ड। और अगर गलती से कोई रिलेशन टर्म रहेगा दिया हुआ तो उस रिलेशन टर्म में आपको एस लगा देना। यानी या तो प्राइमरी वर्ड को प्लूरल बना दीजिए या तो जो रिलेशन टर्म्स दिया रहेगा उसको प्लूरल बना दीजिएगा, आपका काम हो जाए। चलिए अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल में तो जा ही सकते हैं, तो बताइए। जैसे मैंने बोला कि अगर हम बोलते हैं फादर इन लॉ, ससुर साहब को ही याद कर लीजिए, फादर इन लॉ। आप ही बताइए जब इसका प्लूरल बनाइएगा तो आपको मेन वर्ड कौन लगेगा, जब आप शायद आपका आएगा सर फादर ही लगेगा ना। फादर इन लॉ में हमको जब एस लगाने के लिए बोलेगा तो हम कहाँ पे लगाएंगे, हो गया फादर इन लॉ। चलिए उसके बाद हम लोग ले चलते हैं आपको क्लासरूम में। बताइए अगर आपके क्लास में यानी कि आपके स्कूल में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में और विद्यालय महाविद्यालय आप जहाँ भी पढ़े होंगे, 10th क्लास जब पढ़े होंगे तो 10th का क्या एक क्लास होता था, ओके नहीं सर 10th है, 10th भी 10th सी होता था, यानी क्लास तो 10th ही रहता था ना। आप चेंज क्या कर रहे हैं, रूम चेंज कर रहे हैं। मेन वर्ड क्लास नहीं है, मेन वर्ड रूम है। जब इसका प्लूरल बनाने का बारी आएगा लोग बनाएंगे क्लास रूम में, कहाँ पे एस, इसका जो प्राइमरी वर्ड है वो रूम है। अब उसके बाद का जो वर्ड है आपके पास में वो है नोटबुक।
अब जरा सा सोचो कि कोई भी जो कॉपी बोलते हैं उनको नोटबुक बोलना चाहिए, लेकिन इतना लोग माइंड कहाँ करते हैं। जैसे मन तैसे वाला तो बात है, कुछ भी इंग्लिश बोल दो सामने वाला समझ जाता है, दुकानदार आपको दे देता है, आप खरीद के घर चले आते। तो इसी वजह से दिक्कतें रह जाती हैं कि आप सही शब्द कई बार बोल और सीख नहीं पाते। अब जरा सा सोच करके देखो कि नोटबुक में क्या हुआ ना, कि हम एक ही कॉपी में ढेर सारे नोट्स तो बना ही सकते हैं। यानी कि हमारे पास 2 या 4 या 5 नोटबुक बोलना है तो नोट में नहीं, बुक में रखना। बुक जैसा जो चीज़ होता है उसी को नोटबुक कहते हैं। इसका मतलब है कि जब इसको प्लुरल बनाएंगे तो नोटबुक में एस लगेगा। कहाँ पे एस लगेगा? मान लो कि आप अपने दोस्त को चेताते हो कि भाई बढ़िया से तुम बिना टिकट के चढ़े हो और मेरे बोगी में 4-4 गो टिकट कलेक्टर चढ़े हैं। अभी 4-4 लोग जो टिकट कलेक्टर चढ़े हैं, इसका क्या मतलब? सेंस ये है कि कलेक्ट करने वाले 4 लोग हैं। टिकट तो एक ही आदमी ढेर सारा कलेक्ट कर लेगा, 4 लोग हैं, कलेक्टर जो है वो 4 हैं। इसका मतलब है जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन लिखने की बारी आएगी तो टिकट वर्ड में नहीं बल्कि मेन जो वर्ड है वो इस बार कौन सा है? कलेक्टर है। और इसी कलेक्टर वर्ड को क्या कर देना है? प्लूरल बना देना। तो कंपाउंड नाउन का एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया कि जो प्राइमरी या रिलेशन वर्ड रहेगा उसको ही प्लूरल बना लेना। चलो अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड नाउन का जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपके पास होगा, ये यहाँ पे आपको हम सिखाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहली बात फिर से, अब मान लो कि कंपाउंड नाउन जो आपके पास है, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर आपके पास में, ठीक है ना? ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अगर कभी कोई कंपाउंड नाउन आपके पास में है, अगर कोई कंपाउंड नाउन है आपके पास और उसमें आपने क्या देखा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन सा? खास करके फुल। ऐसे देखो प्रीपोजिशन तो है नहीं, लेकिन इसको हम लोग प्रीपोजिशन ऐसा करते हैं, इसको वर्ड ही बोलते हैं। ये तो फिर इंग्लिश ग्रामर में विवाद भी हो। अगर हमारे पास में वर्ड कौन दिखता है? एफ यू एल। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हमको क्या दिखता है? एफ यू एल। तब हम लोग क्या करेंगे? अगर कंपाउंड नाउन कैरी करता है वर्ड कौन? फुल। बी अप्लाई, लोगों को क्या करना है? एस लगा दे। टू द एंड ऑफ, मतलब क्या हुआ कि उस शब्द के अंत में हमको एस लगा देना है, यानी फूल के अंत में। ठीक है, फूल लास्ट होगा ना शब्द का, तो उसी में एस लगा देना है। जैसे सर तो जैसे सर। अगर हम बोलते हैं ग्लास भर के लाना, 4 ग्लास भर, तो ग्लास फुल के बाद हमको लगाना पड़ेगा एस। ठीक है, ग्लास फुल। अगर हमको लिखना है 3 या 2 कप्स फुल ऑफ मिल्क, तो ये हमारा हो गया गलत। भाई आप 2 कप भर के मिल्क डालो, ये आपने यहाँ पे जो एस लगा दिया ये गलत हो गया। तो हमको इसको लिखना चाहिए था कैसे? कप्स फुल, CUP, और उसके बाद जो एस लगना चाहिए था वो आपका लास्ट में लगना चाहिए। ठीक है, कहाँ लगना चाहिए था? एस लास्ट में लगना चाहिए था। तो यही मैं सिखा रहा था, क्योंकि जो भी आपका फुल वाला वर्ड है सब में यही ध्यान देना। अगर आप हैंडफुल बोल रहे हो तो हैंडफुल ऑफ क्या बोलना पड़ेगा? भी शुगर, है ना? अंजलि भर के शुगर, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा हैंडफुल्स ऑफ। फुल से अंत होने वाले शब्दों से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, स्ट्रेटेजी बना करके रखो कि फुल से अंत हुआ आपको एस लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और सिखा देते हैं, सीख लीजिए, काम देगा आपको बहुत ही ज्यादा। स्पेशल नोट्स ऑफ कंपाउंड नाउन का ये है तीसरा कॉन्सेप्ट। अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को अगर मैथ वाले सर थोड़ा सा रेशियो और प्रोपोर्शंस वगैरह पढ़ाते हैं, समानुपात अनुपात वगैरह की चीज़ें जो पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाते हैं क्या कि जिस रेशियो में वृद्धि होगा एक में, उसी रेशियो में वृद्धि होगा दूसरे में। जितना पहले में जुड़ेगा उतना ही दूसरे में फिर क्या करेंगे? हम भी जोड़ेंगे। जितना पहले में घटाएंगे उतना ही हम लोग दूसरे में क्या करेंगे? हटाएंगे। चलो इसी बात को थोड़ा सा माइंड करके हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि इसका तीसरा कॉन्सेप्ट।
क्या करना है, चेंज प्लूरल, चेंज इनटू प्राइमरी वर्ड, प्राइमरी वर्ड, किसी प्राइमरी वर्ड में हमको एस लगाना है। अब कहोगे ये चीज़ तो आपने पहले भी बताया था, तो यहाँ पे गड़बड़ हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिखना चाहिए था, चेंज इनटू बोथ वर्ड, ठीक है ना, बोथ वर्ड्स, दोनों शब्दों को आपको यहाँ पे चेंज करना है, ये ध्यान देना, चेंज इनटू बोथ वर्ड, यानी कि आपने कहा कि जिस रेशियो में वृद्धि होगा एक का, उसी रेशियो में दूसरे का भी होगा, इसलिए जब प्लूरल बनाएंगे तो दोनों को बनाएंगे। चलिए अब ऐसा कौन कौन सा वर्ड है वो देखते हैं, आप ही बताइए। अगर हमारे यहाँ कोई होटल है और उसमें नौकरों की संख्या बढ़ी है, इसका मतलब है कि उसमें आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, तो मेन भी होगा और सर्वेंट्स भी होगा, ठीक है ना, मेन भी होगा और सर्वेंट्स भी होगा, तो मैन सर्वेंट का जब प्लूरल बनाएंगे तो मेन सर्वेंट्स हो, चलिए हो गया। उसके बाद अगर हम गलती से यहाँ पे बोलते हैं वुमन सर, हमको जब वुमन सर्वेंट ही बोलना है तो दोनों को बोलना पड़ेगा, तो वीमेन भी बोलना पड़ेगा, सर्वेंट्स भी बोलना पड़ेगा, यानी यहाँ भी है सर, यहाँ भी। अगर कल के डेट में आपके पास में आता है कोई भी ऐसा वर्ड, दे देता है वुमन सोल्जर, क्या दे देता है, वुमन, जब इसको प्लूरल बनाने का बारी आएगा तो हम वुमन का वुमेन भी करेंगे और सोल्जर का सोल्जर्स भी करेंगे, यानी यहाँ भी प्लूरल और यहाँ भी। अच्छी बात यह है कि इसमें मैक्सिमम जो वर्ड होगा मैन और वुमन से रिलेटेड आप, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा समस्या नहीं होती है, आप आराम से इन्हें कैरी, ठीक है। अब जरा सा समझ लो, कुछ स्पेशल वर्ड्स भी हैं हमारे पास में, उनको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्पेशल, जैसे हैव नॉट होता है आपके पास नहीं, हमेशा क्या यूज करना है आपको, हैव नॉट, क्या यूज करेंगे, यानी गरीब लोग, हैव, क्या बोलेंगे, हैव, हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, गरीब लोग। ये कुछ स्पेशल वर्ड हैं जो हमें माइंड करने पड़ते, अगर आप चलते चलते रास्ते में किसी से एड्रेस पूछते हैं तो वो पैसर बाई नहीं होते हैं, पैसर्स बाई होते हैं, पढ़ते हैं पासर्स बाई, पासर्स बाई, हिंदी भाषा में बोलते हैं राहगीर, तो रास्ते में आपको मिलते हैं चलते चलते। ऑन लूकर, ऑन लूकर, जब भी ये बोलना है तो हमेशा प्लूरल बोलिए ना, क्योंकि दर्शक एक से ज़्यादा होंगे, तो ऑन लूकर में एस लगाएं, ठीक है। ऑन लूकर का हिंदी भी हम लोग राहगीर कह सकते हैं। चलिए ऑन लूकर का हिंदी भी क्या हो गया, राहगीर। उसके बाद होता है कि किसी भी घर के अंदर मौजूद लोग, तो इनमेट को जब हम लोग प्लूरल बोलेंगे या फिर लिखेंगे तो हमेशा लिखना पड़ता है इनमेट्स, क्योंकि जो घर के अंदर लोग होंगे एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब समझ में आ रहा है तो छोड़ सकते हैं। आउट स्कर्ट का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र, तो किसी भी शहर का बाहरी क्षेत्र कम से कम 4 दिशा में ना होगा बउआ, क्या हो जाएगा, आउट स्कर्ट, यानी ये सब के सब जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्पेशल टाइप के वर्ड्स हैं जिन्हें हमें याद रखना। चलिए हो गया, आइए तो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद हमारे पास में क्या क्या है वो देखने के लिए, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बना देना है जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस सेशन में बोलता हूँ ना कि हमेशा मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, काफ़ी मैंने आज प्रैक्टिस कराया, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग जल्दी से बता दो। हीज इज़ द करेक्ट प्लूरल, अभी मैंने बोला कि पैसर्स बाई होता है, तो पैसर में एस लगेगा, यहाँ नहीं, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर जो होना चाहिए आपके पास में वो होना चाहिए था सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए पासर्स बाई, बताइए अगर हम ले बाई को प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप लोगों का कुछ तो जवाब होगा जो सही आएगा, तो कहोगे सर आपने जिस हिसाब से सिखाया था उस हिसाब से अगर चलेंगे तो बाई में तो ऐसा नहीं लगाएंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, लेज बाई, ठीक है ना, लेज बाई, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला नहीं फर्स्ट वाला, क्या हो जाएगा, लेज, ठीक है। कहीं भी कुछ बचा करके रखा गया जो सामान होता है उसको हम लेवाई कह सकते हैं, बचा के रखे हुए मजदूरों को कह सकते हैं। चलिए बताइए मदर इन लॉ का क्या होगा, रिलेशन वर्ड में लगाते थे या फिर लॉ में लगाएंगे, तो याद आएगा कि मदर इन लॉ का मतलब सासू माँ होती हैं, सासू माँ एक से ज़्यादा हैं तो मदर यानी ज़्यादा है, यानी आंसर कहाँ लगेगा, मदर्स में, क्लियर।
उसके बाद आप ही बताइए, अगर आपको मतलब दो चार दुकानें हैं आपके पास में जूता कंपनी का, इसका मतलब शू शॉप नहीं, शूज शॉप्स। तो पहले तो यहाँ कोई सही नहीं है, ठीक है। पहले तो यहाँ कोई नहीं सही है, क्योंकि एक से ज़्यादा होता है, क्योंकि दो पैरों का होता है, और दुकानें अगर दो तीन हैं इसका मतलब ऐसे भी लगेगा। तो क्या कर लेंगे, चलिए दो तीन क्वेश्चन और था आपके लिए, कर लीजिए कंप्लीट, हो जाएगा सेशन समाप्त। कौन सा इसमें करेक्ट प्लूरल है बताइए। अगर महिला कोई जज बनी है तो क्या बोलेंगे, वुमन नहीं वुमेन, दोनों में एस लगाना है। नियम आपको बताया था मैंने, अगर महिला अपराधियों की संख्या बढ़ेगी तो महिला आपकी संख्या बढ़ेगी, जज की संख्या भी बढ़ेगी। तो आंसर करेंगे सी। क्या करेंगे, सी, वुमेन जजेज। चलिए उसके बाद का जो वर्ड है इसमें ये रहा, ट्रैवल एजेंसी। क्या लग रहा है बताइए। ट्रैवल वर्ड इसमें प्राइमरी वर्ड नहीं है, वो जस्ट एक एडजेक्टिव की तरह रुकेगा, और हमको एजेंसी वर्ड को क्या कर देना है, एजेंसीज कर देना है। तो पहले तो एजेंसीज का स्पेलिंग गलत है, आंसर यहीं से बन गया सी नंबर, ट्रैवल एजेंसीज। एजेंसीज में इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल वर्ड एडजेक्टिव था। बताइए कौन सा इसमें आपका सही है। बस स्टेशन को प्लूरल बनाना है, तो स्टेशन एक से ज़्यादा होंगे ना आपके शहर में, तो स्टेशन को पहले तो प्लूरल बनाते हुए देखोगे तो मात्र ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल होगा। अब दोनों में स्टेशन है, तो हम बसेस क्यों करेंगे, बस स्टेशन करेंगे। बस यहाँ पर स्टेशन का डिस्क्रिप्शन है कि क्या चीज़ का स्टेशन, तो बस का, वो एडजेक्टिव है, उसको छेड़ना गलत बात होगा। चलिए अब यहाँ पर ये रहा, बताइएगा एंटिक आइटम बेचने वाला दुकान, यानी पुराने समय की क्लासिकल चीज़ों को एंटिक पीस कहा जाता है, और उनको बेचने वाली दुकान को क्या कहेंगे हम, पुलरल। तो पुलरल कहने का मतलब है कि ऑप्शन 2 पहले कैंसिल है। अब एंटिक तो एडजेक्टिव वर्ड था, उसमें भी इन्होंने एस लगा दिया, तो ये गलत हो गया। क्या बच गया, एंटिक्स, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा प्लूरल है। पहले बताओ, फिजिक्स में जो एस होना चाहिए था जरूरी ना, क्योंकि जब विषय का नाम है उससे क्या हुआ, एस तो इसमें लगा ही रहता है, इकोनॉमिक्स हो फिजिक्स हो, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा में एस है, दूसरा में एस है, तो क्या टीचर ना एक से ज़्यादा फिजिक्स के होंगे आपके यहाँ, तो टीचर को प्लूरल भी बताना था, इसलिए आंसर क्या, सी आने वाला था। चलिए उसके बाद हमारे पास ये रहा, बस एक दो क्वेश्चन और फिर सेशन समाप्त। रनर अप, आप ही बताओ, इसमें क्या अप को करोगे, कहोगे अप तो प्रीपोजिशन लग रहा था ना सर, तो मेन वर्ड कौन है इसका, रनर। रनर का मतलब हो गया आपके पास गोल्ड मेडल के बाद जो सिल्वर मेडल वाला आदमी होता है उसको रनर कहा जाता है ना, तो रनर्स अप हो गया आपके पास में। चलिए अब जरा सा सोचिएगा कि ये तो क्वेश्चन आपने पिछले सेशन में कराया था सर, चलो एक बार फिर से बता दो ना, कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है। अब कहोगे ये तो आपने झूठ मूठ का पूछ लिया है, ठीक है। तो सेशन जो है वो हो चुका है समाप्त, ये पता चल चुका था पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों को। यहीं तक था आज का सेशन जो सिंगुलर प्लूरल के कंप्लीट क्लास का था। तो इतना क्लास हम लोगों को फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन में 2 दिन में होता है, लेकिन हम लोगों ने 1 दिन में कवर अप कर लिया है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मंडे को वोकेबलरी में, और उसके पहले जो भी क्लासेस एप्लीकेशन पे आएगा वो आपके लिए बोनस क्लास की तरह होगा। तो जुड़े रहिए, और इस एप्लीकेशन को जितने ज़्यादा बच्चों को कह सकते हैं खरीदने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो सेशन में कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, और प्रैक्टिस सेशन में पीडीएफ्स वगैरह में डाल रहा हूँ आपको तुरंत। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में।